सफलता कैसे प्राप्त करें? हम में से अधिकतर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? कभी आपने सोचा है? कभी सोचिएगा, जब वक्त मिले तो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से वक्त निकल न जाए। मैं आपका दोस्त साहिल, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे कोई भी हो, वह एक स्टूडेंट या कोई नॉर्मल इंसान। इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जब एक स्टूडेंट किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है या कोई नॉर्मल इंसान किसी बिजनेस आइडियाज़ पर काम कर रहा होता है, तैयारी छोटे लेवल की हो या फिर बड़े लेवल की, जैसे रेलवे, डिफेंस, बैंक या फिर यूपीएससी जैसे टॉप एग्ज़ाम की, जिसे इंडिया का टफेस्ट लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है, ठीक इसी प्रकार एक बिजनेस में भी बात होता है, चाहे स्टार्टअप हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर हम बात करें इन दोनों फील्ड के बारे में, तो इन दोनों फील्ड में कुछ बातें कॉमन हैं। हमें खुद पर, अपने टैलेंट पर, अपनी मेहनत पर, अपनी फोकस पर कितना यकीन है। खुद पर यकीन होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमें खुद पर ही यकीन ना हो तो फिर हम दूसरों पर कैसे यकीन कर सकते हैं। यकीन या भरोसे का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ये डिसीज़न हम अपनी लाइफ में लेते हैं उस पर हम कितना काम करते हैं। ऐसा तो नहीं जो डिसीज़न हम लेते हैं उसे बार बार चेंज करते रहते हैं या अपनी गोल को इसी तरह चेंज करते रहते हैं। जब सफलता ना मिले तो लक्ष्य को नहीं, बल्कि उसे पाने के तरीके को चेंज करने की ज़रूरत होती है। किसी भी टारगेट या लक्ष्य को पाने के लिए ये ज़रूरी होता है पोस्ट या गोल को पाना हमारा मजबूरी है या सिर्फ हम दुनिया को दिखाने के लिए पोस्ट या पोजीशन पाना चाहते हैं। तो मैं इस पर कहता हूँ कि अगर ये आपकी मजबूरी है तो आप इसे पाकर दम लेंगे, और अगर ये दुनिया को दिखाना है तो फिर किसे क्या फ़र्क पड़ता है पोजीशन मिले या ना मिले। मजबूरी में डू और डाई का सिचुएशन होता है और दिखावा हो तो लोगों के पास टाइम कहाँ है ये सब देखने का। जब एक इंसान जल रहा होता है अंदर से किसी पोजीशन या सपने को पाने के लिए, तब वह पागल हो रहा होता है अंदर से। इसी पागलपन को बोलते हैं जुनून फॉर सक्सेस। किसी भी मिलियनियर्स के बेटे को ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे तो सिर्फ संभालना आ जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक गरीब या मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर चैलेंज मिलता है और उससे डट कर मुकाबला करना होता है। हमारे लिए फेल होना पाप है। हम फेल नहीं हो सकते या फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने ज़मीन से उठकर आसमां को छुआ है। हमारे पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जीवन भी आसान नहीं था और देश की सेवा करते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एलन मस्क, जो आज दुनिया को बदल कर रख दे रहा है, इन्होंने पेपल, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, टेस्ला, स्पेसएक्स जो एक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस इंडिया में भी शुरू करने वाला है। इसी तरह से और भी लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे जैक मा, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट आदि। इसी तरह के एक इंसान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका नाम है सैडियो माने, जो एक फुटबॉल प्लेयर हैं जिसका जन्म 10 अप्रैल 1992 को सेनेगल में हुआ था, जो एक छोटा सा देश है वेस्ट अफ्रीका का। अब सैडियो माने लिवरपूल फुटबॉल क्लब से फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल में उसका रुचि बचपन से ही था, बट उसका घर का कंडीशन इतना ख़राब था कि ठीक से खाना तक नहीं मिलता था और उसका पिता का देहांत हो गया जब वह 7 साल का था। उसके लिए फुटबॉल खेलना तो दूर की बात था। 15 साल की उम्र में घर से भागकर डकार चला गया अपने सपने को पूरा करने के लिए। उसके पास जूते तक नहीं थे उस समय। उसने अपने आप को प्रूव किया और आज पूरी दुनिया जानती है सैडियो माने को उनकी स्पीड एंड स्किल के लिए। वह आज भी एक साधारण सा जीवन जीता है, जबकि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। अगर हमें आम से खास बनना है तो इनके जैसा बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा करना होगा। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, गेट रेडी फॉर योर सर्चिंग फॉर सक्सेस। ये बाज़ार में बिकता नहीं जिसे कोई भी खरीद ले। इसे पैसों से नहीं पसीनों से अपना बनाना होता है। तो क्या आप तैयार हैं? खुद से पूछे, क्या हम तैयार हैं?
आपका दोस्त साहिल आपसे इजाज़त चाहता है। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। जय हिंद।